आज की इस क्लास में हम समद्विबाहु त्रिभुज से जुड़े हुए जितने भी क्वेश्चंस हैं जो कि पिछले कई सालों में पूछे जा रहे हैं और पूछे गए हैं, उन सभी टाइप्स के क्वेश्चन को आज इस क्लास में हम खत्म करेंगे। यदि ये क्लास आप देख लेते हैं, वीडियो को पूरा देख लेते हैं, तो समद्विबाहु त्रिभुज से जुड़े हुए सभी क्वेश्चंस आपके खत्म हो जाएंगे। इससे हट करके आपको एग्जाम में कोई क्वेश्चंस नहीं आएगा तो इसी टाइप का आएगा, इसी से जुड़ा हुआ टाइप का आएगा। एक त्रिभुज की तीन भुजाएं, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, रूट अंडर 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस 2b होल स्क्वायर इकाई है। त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा? तो तीन भुजाएं जो है हमारे पास कुछ इस प्रकार से दी हुई है। तीन भुजाएं, पहले तो हम त्रिभुज बनाते हैं, तीनों भुजाएं लिखते हैं। एक आएगा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एक है 2a स्क्वायर 2a होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दैट इज इन रूट अंडर, एक है हमारे पास a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर इन रूट अंडर। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा? तो ये हमारे पास एरिया कितना होगा, इस एरिया को हमें फाइंड करना है। ये एरिया कितना होगा? देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या करना होता है, जब ऐसे क्वेश्चन हो तो एक तो बहुत लंबा मेथड है इसको एक बनाने का, ठीक है, तो हम उस पर नहीं जाएंगे, हम ये शॉर्ट में खत्म करने का प्रयास करेंगे। ऐसा करते हैं, माना कि a इक्वल टू बी, a को b के इक्वल मान के चलते हैं। तो क्या आता है, a को b के इक्वल मानते हैं तो रख के देखिए, यदि आपने a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पे a को b की जगह रखते हैं तो a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, फिर आपके पास आता है 2a स्क्वायर रूट अंडर, और इस प्रकार से आपका आता है रूट 2a। यहाँ देखिए, इस पे आप रखिए सेकेंड वाले पे, तो आपके पास आया 4a स्क्वायर, इसको आप हल कर लीजिए, 4a स्क्वायर प्लस a की जगह b की जगह रखिए तो a स्क्वायर, इस b की जगह हमने a रखा तो a स्क्वायर, तो ये आपके पास आ जाता है 5a स्क्वायर और 5a स्क्वायर 4a स्क्वायर 5a स्क्वायर 5a स्क्वायर इक्वल टू रूट अंडर 5a। इसको देखिए, ये क्या कहता है, रूट अंडर a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर है, यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिए, डायरेक्ट इसको हल कर लिए, 4a स्क्वायर और ये b स्क्वायर है तो b और a इक्वल है तो इसलिए a स्क्वायर, ठीक है। यहाँ देखिए, ये हमारे पास है a स्क्वायर प्लस ये हो गया 4, देखा जाए a की जगह b रखना है हमें तो b की जगह a रखना है हमें, तो b की जगह रखेंगे तो 2 और ये हो गया 4a स्क्वायर, यह भी क्या दिख रहा है हमें 4a स्क्वायर, राइट। तो इस प्रकार से हो जाएगा रूट अंडर 5a स्क्वायर इक्वल टू रूट अंडर 5a। जब आपने ऐसा किया तो आपके पास तीन दूरियां दिख रही है, तीन प्रकार की दूरियां दिख रही है, ठीक है। असल में ये दूरी ही तो है, ये तीनों क्या है, दूरी ही तो है। और ये तीन दूरियां आपको क्या दिखा रही है, ये तीन दूरियां आपको दिखा रही है कि यह जो त्रिभुज है वह एक समद्विबाहु त्रिभुज है। क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है। तो जब आपको पता चल गया कि यह समद्विबाहु त्रिभुज है, क्यों समद्विबाहु त्रिभुज है, क्योंकि रूट 5 पे दो भुजाएं बराबर है और एक भुजा असमान है, डिफर कर रहा है। तो दो भुजाएं बराबर है, एक भुजा समान है, तो इसका मतलब ये हुआ जब दो भुजाएं बराबर होती है, एक भुजा समान होती है, तो इसका मतलब ये होता है ये समद्विबाहु त्रिभुज है। और यदि समद्विबाहु त्रिभुज है तो हमें समद्विबाहु का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। समद्विबाहु का फॉर्मूला क्या है, जो आसानी से हमें कैलकुलेशन दे देता है, वो है b/4 रूट अंडर 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। b क्या है, जो असमान है उसको हम b लेते हैं,
तो भी हमारे पास है √2a दिख रहा है। ठीक है, तो क्यों ना हम इसी को √2a लिख लेते हैं, डिवाइड बाय 4√4a² जो समान है ये 5√5, तो 4√5a² माइनस √2a² डिवाइड बाय 4 इसको आप कैलकुलेट कीजिए। ये हमारे पास आ गया 4 × 5a², 5a²। आपको ही पता होगा इसे कैसे हल किया जाता है। यदि 5³ है तो इसे हम लिखते हैं √5² × a², और √5 का वैल्यू 5 होता है, a² का a² हो जाएगा, तो इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे √5a² इक्वल टू 5 का स्क्वायर से रूट कटा और a का स्क्वायर आ गया, माइनस ये हमारे पास है 2a², इसे कैलकुलेट किया जाए तो √2a डिवाइड बाय 4, ये 20a², ये क्या दिख रहा है 20a² माइनस 2a², 4×5 20a² और 2a², तो 20a² में से 2a² माइनस होएगा तो 18a² आएगा। इसे और हल किया जाए तो √2 डिवाइड बाय 4 × a ये आपके पास है, कैलकुलेशन करने के बाद आता है ये a, जो कि इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो 18 × a², तो a² है तो a² एक बाहर निकलेगा, एक को बाहर निकाल लेते हैं, जब स्क्वायर होता है कोई भी स्क्वायर होता है a² है तो ये से कटा तो क्या बचेगा a बचेगा। ठीक है, तो ये आया। अब बचा क्या √18 क्या किसी से कटता है, क्या है इसका वर्ग निकालने पे 9 × 2 दिख रहा है, हमें 9 × 2 दिख रहा है। ठीक है, और 9 किसका है 9 3 का है, 9 3 का वर्ग है, तो यहाँ से हमें 3 दिखा, और ये 9 × 2 है, चूंकि 9 × 2 है तो ये तो आपके पास 3 का वर्ग हो गया, ये 3 लिख लिया, बच गया 2, तो √2 बच गया। फिर समझ लिया जाए ये कैसा है 9, ये a है, यह क्या है, यह A4 एप्पल है, 9 समझने की जरूरत नहीं है, ये A4 एप्पल है। ये आपके पास है 18 दिख रहा है, ये a इसका a है, ये a है, ये वाला a, और यह a यहाँ से ये आया a आया, और देखिएगा 18 को आप 3√2 लिख सकते हैं, यदि पता हो तो ठीक है, नहीं तो ये क्या कहता है 9 दूना 18, 9 दूना 18, तो 9 किसका वर्ग है 3 का है, तो यहाँ पे 3 आ गया, बच क्या जाएगा 2 बचेगा, तो √2 बच गया। अब देखिए क्या हो जाएगा √2 डिवाइड बाय 4 × a × 3 × √2 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, दोनों एक दूसरे गुना कर लेगा तो ये 2 × 3 × a² डिवाइड बाय 4, ये 2 से कटा तो क्या बचेगा 3/2a²। आपका यह भी आंसर हो सकता है। क्या यह ऑप्शन में है, क्या यह ऑप्शन में है क्वेश्चन नंबर 26? नहीं, यह ऑप्शन में नहीं है। तो ऑप्शन में क्या है, और ऑप्शन में कुछ इस प्रकार का दिया हुआ, एक इससे मिलता हुआ जो एक ऑप्शन हमारे पास है वो है 3/, यहाँ देखिएगा 3/2ab है। कहां से आया ये b, यहां से आया ये b, क्यों, क्योंकि 3/2a × a, इसको हम लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, इसे लिखा जा सकता है। तो आप मान के चलिएगा एक a तो खुद a एक है, दूसरा जो हम मान के कैलकुलेशन यहाँ पे जो कैलकुलेशन किए थे तो उस हिसाब से आ जाएगा, तो 3/2a और b, ये आपके पास b के बराबर है, ये आपके पास आंसर है, ये ऑप्शन नंबर है आपका 3/2ab, ऑप्शन डी, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर है, राइट आंसर।
तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग था, अच्छा था। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, एक समद्विबाहु त्रिभुज की प्रत्येक समान भुजा की लंबाई और तीसरी भुजा की लंबाई का अनुपात 3:5 है। समान भुजा की लंबाई और तीसरी भुजा मतलब असमान भुजा, दो तो एक त्रिभुज में, एक समद्विबाहु त्रिभुज में 3 भुजाएं होती है, तो प्रत्येक समान भुजा की लंबाई और तीसरी भुजा की लंबाई, ये दोनों का अनुपात 3:5 है। यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 30√11 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो तीसरी भुजा की लंबाई क्या होने वाली है। देखिए हम जानते हैं कि समद्विबाहु है तो उसकी दो भुजाएं बराबर होगी, ये भुजा बराबर होगी, ये भुजा बराबर होगी, तो तीसरी भुजा क्या होगी, असमान होगी। तो हमें इसी तीसरी भुजा का मान निकालना है क्योंकि क्षेत्रफल भी दिया हुआ है, क्षेत्रफल भी दिया हुआ है। तो सिंपल सी बात है, क्या दिया है, क्या कह रहा है आगे, कहता है कि अनुपात है, तीसरी भुजा माने अनुपात है, इस भुजा और इस भुजा का अनुपात है, ठीक है, यानी A/B का अनुपात कितना है, 3:5 है। तो चूंकि ये एक आनुपातिक वैल्यू है, ठीक है, तो आनुपातिक वैल्यू एक्चुअल वैल्यू तो होता नहीं है, तो क्या मान के चलते, यदि इसे हम x से मल्टीप्लाई कर दे बोथ साइड मल्टीप्लाई बाई x, तो इसका मतलब ये हुआ कि अब ये एक्चुअल वैल्यू है, अब ये क्या बन जाएगा, एक्चुअल वैल्यू बन जाएगा। तो ये आपके पास एक्चुअल वैल्यू है, ये भी आपके पास एक्चुअल वैल्यू है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि यह जो वैल्यू है, ये जो दूरी है वो 3x है, तो यह दूरी भी आपके पास 3x है, ठीक है, राइट। और अब आप इसे हल कर सकते हैं किस पे, समद्विबाहु त्रिभुज के लिए एक फॉर्मूला है जो बहुत प्रचलित फॉर्मूला है, b/4 4a² माइनस b²। तो ये b आपके पास क्या है, जो असमान भुजा है वो आपके पास b है, तो असमान भुजा के पास क्या है, असमान भुजा 5x है डिवाइड बाय 4 है, ठीक है, और ये 4a², तो 4a² का मतलब ये हो गया 4 इंटू a का वैल्यू 3x² माइनस b का वैल्यू 5x²। एक चीज और है जो हमें इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, क्षेत्रफल भी दिया हुआ है, वो क्षेत्रफल कितना है, क्षेत्रफल है 30√11, ये जो एरिया है 30√11 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। तो ये आपका समीकरण इधर साथ ही साथ लिख लेते हैं, 30√11, तो 30√11 इसे आप कैलकुलेट कीजिए, 5x/4, ये आपके पास आता है 3×3=9 और 9×4 36, ये आपके पास कैलकुलेट करने में 36x² माइनस 25x², 36 में से 25 गया तो क्या बचता है 5x डिवाइडेड 4 इंटू 11x², और ये हमारे पास 30√11 कंटिन्यू चल रहा है। इसे और कैलकुलेट करने के लिए क्या पता चलेगा, 30√11 इक्वल टू 5x/4 इंटू x इंटू √11, क्योंकि x² है तो x² है तो एक x बाहर निकल जाएगा, क्या बचेगा 11 बचेगा, क्योंकि 11 का कोई जोड़ा नहीं है। तो इस प्रकार से √11 कट करेगा तो बचेगा क्या, बचेगा 30 इक्वल टू 5x² डिवाइड बाय 4, ओके। यहां से 30 से ये गया तो 6 बचा, और ये 4 मल्टीप्लाई हो गया तो 4 हो गया, ये आ गया x², तो x² हो जाएगा, x का वैल्यू हो जाएगा 24 और √24, क्योंकि 6 × 24 का 24 और x का स्क्वायर है, रूट लेंगे तो ये क्या बचेगा 24 आया, तो x का वैल्यू आया √24। हमें क्या फाइंड करना था, हमें फाइंड करना था ये वैल्यू, हमें असल में इस वैल्यू को फाइंड करना है। तो क्या आ जाएगा आंसर हमारे पास 5x इक्वल टू 5√24। क्या यह मैच होता है ऑप्शन में, क्वेश्चन ऑप्शन में ये मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये देख लीजिए।
जी नहीं है, ऐसा कोई है जो हमें मैच नहीं हो रहा। इसे और आगे सॉल्व कीजिए। क्या कहता है 24, देखिए 24 को आप क्या लिख सकते हो, 24 को आप लिख सकते हो 4 छक्के 24, ये लिखा हुआ है 4 छक्के 24। तो यहाँ से आपको क्या दिख रहा है, ये 4 क्या दिख रहा है, 4 कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं इसको, तो 5 रूट अंडर 4 इंटू 6 है, तो ये आएगा तो 5 चौक 20, सॉरी यहाँ से 2 इंटू 2 है, ये चूंकि 2 इंटू 2 है, तो यहाँ से आपके पास आ गया 10 रूट अंडर 6। क्या यह ऑप्शन नहीं है, यह ऑप्शन है, तो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए यह राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का परिमाप 8 रूट अंडर 2 प्लस 1 है सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज कर्ण की लंबाई याद कीजिए। समद्विबाहु समकोण, समद्विबाहु समकोण का मतलब क्या होता है कि समद्विबाहु का मतलब होता है समान, समद्विबाहु, समद्विबाहु हो और समकोण हो, क्या हो, समकोण हो, तो जिसकी दो भुजाएं बराबर होनी चाहिए और 90 डिग्री बन रहा हो। तो इसका मतलब ये हो कि ये कुछ है तो यह भी कुछ होगा, तो मान लेते ये कुछ है x है, तो यह भी दोनों, चूंकि खुद कह रहा है समद्विबाहु समकोण, तो जब समद्विबाहु समकोण है तो हम जब भी करेंगे तो इन्हीं दोनों भुजाओं को बराबर करेंगे, क्योंकि कर्ण को बराबर नहीं कर सकते हैं। तो ये आपके पास आ गया, जब ये x है तो ये x और ये x है मान के चलते हैं, तो कर्ण क्या होने वाला है, कर्ण आता है पाइथागोरस लगाइए x स्क्वायर ये रूट 2x आएगा, ठीक है, या देख लीजिए x स्क्वायर इक्वल टू कर्ण, कर्ण बराबर हाइपोटेनस बराबर, तो यहाँ पास आ जाता है x स्क्वायर 2x स्क्वायर, ये हाइपोटेनस आ गया, तो यहाँ से h बराबर क्या आएगा, h बराबर रूट अंडर 2x आता है, तो रूट अंडर 2x, ठीक है, तो x ये रूट अंडर 2x, क्यों, क्योंकि यहाँ पे पाइथागोरस अप्लाई किया गया, पाइथागोरस अप्लाई करने पे ऐसा कुछ आता है। पाइथागोरस प्रमेय आपको पता होगा, पाइथागोरस प्रमेय क्या है, पाइथागोरस प्रमेय क्या है, वो ये होता है कि किसी भी समकोण त्रिभुज का आधार बेस, आधार का स्क्वायर बराबर उसकी ऊंचाई का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर, यानी सामने 90 डिग्री सामने जो भुजा बन रही होती है इसे कर्ण कहा जाता है, इसका स्क्वायर, हमने यही अप्लाई किया और ये फॉर्मेट लेकर के आए, ठीक है। अब देखिए तो इसे यह निकलता है कि x जो परिमाप है इसका जो परिमाप हुआ वो क्या हुआ, x प्लस रूट 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा, खुद दिया हुआ है, उसने क्वेश्चन में दिया है परिमाप जो है, वो क्वेश्चन में जो परिमाप दिया है वो दिया है आपके पास 8 रूट 2 प्लस का 1, ये हो जाएगा 8 रूट 2 प्लस 1, तुलना कर देते हैं, ये आपके पास 2x प्लस रूट 2x इक्वल टू 8 रूट 2 प्लस 1 आ गया। यहाँ से आप कॉमन निकालिए, x कॉमन निकाल लीजिए, x भी कॉमन आ जाएगा और रूट 2 भी कॉमन आएगा, तो रूट 2 भी कॉमन आ जाएगा। रूट 2 कॉमन क्यों आएगा, इसे देख लिया जाए, क्योंकि 2 है, 2 को आप रूट 2 इंटू रूट 2 लिख सकते हैं, और यहाँ पे रूट 2 है, ये रूट 2 है, और ये x है और ये रूट 2x है, तो क्या एक रूट 2 को बाहर और ये रूट 2 कॉमन नहीं है, कॉमन है, तो क्यों नहीं रूट 2x को कॉमन निकाल लिया जाए, तो बचता क्या है हमारे पास, बचता है हमारे पास इसका रूट 2 और यहाँ का जो वैल्यू होगा वो 1 होगा, और इस प्रकार से 8 रूट अंडर 2 प्लस का 1। अब देखिए तुलना कीजिए, तुलना करने पे क्या आता है, रूट 2 प्लस 1 रूट 2 प्लस 1 इक्वल है, तो बचा क्या, अब ये और ये, इसका अर्थ ये है कि चूंकि क्या पूछा था हमसे कर्ण पूछा था, और कर्ण क्या है, रूट 2x है, तो रूट 2x का वैल्यू 8 है, रूट 2x का वैल्यू पहले ही 8 दे दिया है, तो अब इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो रूट 2x जो कि कर्ण को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो
तो ये हमारा आंसर हो जाएगा और ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक त्रिभुज एबीसी में AB बराबर BC और ABC की परिमाप 8 2 प्लस √2 सेंटीमीटर, यदि BC की लंबाई AB की लंबाई से √2 गुना है तो ABC का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। थोड़ा सा अटपटा है परंतु क्वेश्चन मजेदार है। कहता है कि एक त्रिभुज ABC में AB बराबर BC, माने कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि समद्विबाहु त्रिभुज है। ABC एक त्रिभुज है जिसमें दो भुजाएं बराबर है, दो भुजाएं बराबर है, ठीक है। और ABC का परिमाप भी दिया हुआ है, ठीक है। BC की लंबाई AB की लंबाई की √2 गुना है। इस क्वेश्चन में हल्का सा कुछ मिस्टेक है। हल्का सा मिस्टेक क्या है, यदि BC की लंबाई AB की लंबाई की √2 गुना है तो AB और BC दोनों तो बराबर है, पहले क्या कह रखा है, तो ऐसे कैसे हो सकता है? नहीं, वो तीसरी भुजा की बात कर रहा होगा फिर, यानी AC की लंबाई से √2 गुना है। क्वेश्चन में मिस्टेक है, क्वेश्चन में मिस्टेक है। एक त्रिभुज है ABC, ये दिया जाए ABC, AB और BC दोनों बराबर है, AB और BC बराबर है। और यदि BC की लंबाई AB की लंबाई से √2 गुना है, BC की लंबाई, इसकी लंबाई AB की लंबाई से √2 गुना है, AC की लंबाई होना चाहिए, AC की लंबाई AB की लंबाई से √2 गुना है, तो इसका क्या है, ये कुछ हो सकता है, कुछ होगा, वो क्या होगा, x होगा, तो √2 और गुना x गुना √2x हो जाएगा, ठीक है। और 2 गुना है तो ABC का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ABC का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए ये क्वेश्चन सेम टू सेम पिछले क्वेश्चन की तरह है, ये x है और ये √2x है, ठीक है। तो हम भी समझ जाइए कि ये वाला वैल्यू क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो ये जो फिगर है कुछ इस प्रकार से रिप्रेजेंट होना चाहिए था, ये आपके पास फिगर है, ये x तो ये √2x, ठीक है। समकोण त्रिभुज को रिप्रेजेंट करेगा ये, पाइथागोरस अप्लाई हो रहा है। अच्छा, अब सिंपल सी बात है, परिमाप दिया है साहब, परिमाप क्या का है, परिमाप का है 8 √2, 8 2 प्लस √2, ठीक है। तो ये परिमाप क्या आपके पास पूछा क्या हमसे, इसने हमसे पूछा ABC का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, क्षेत्रफल पूछा गया है, क्या पूछा गया है, क्षेत्रफल पूछा गया है। तो क्षेत्रफल क्या निकलेगा, 1/2 बेस x इंटू एक्स, 1/2 बेस x इंटू एक्स, क्योंकि बेस और हाइट है, यहाँ से हमें x का वैल्यू फाइंड करना जरूरी है, तो x इंटू एक्स, सॉरी x का मान यहाँ से निकलना है, x यहाँ से x प्लस √2x इक्वल टू 8 2 प्लस √2, ये 2x प्लस √2x इक्वल टू 8 2 प्लस √2, 2x √2x, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा √2x यहाँ बचेगा √2 प्लस का 1 इक्वल टू 8 2 प्लस √2, इसे आप हल कीजिए तो 8 इंटू यहाँ से क्या दिख रहा है हमें, यहाँ से कॉमन दिख रहा है √2, तो बचेगा क्या, बचेगा √2 प्लस का 1, तो यहाँ क्या है √2x और √2 प्लस 1, ये और ये दोनों कॉमन है, ये और ये दोनों कॉमन है, तो इसकी तुलना इससे, इनकी तुलना इससे, तो यहाँ से क्या दिखता है, यहाँ से हमें दिख रहा है कि √2 से √2 गया, तो x का वैल्यू क्या आपका आया, 8 आया, तो x बराबर 8, x बराबर 8, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा, राइट। 1/2 और ये काट दीजिए तो 4, तो 8 गुना 4,
सॉरी, तो ये आपके पास आ गया 832 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्वेश्चन कुछ अच्छा था, मजेदार था। ये ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 50 वर्ग इकाई है, इसके कर्ण की लंबाई कितनी है? समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल गिवन है। समकोण समद्विबाहु, ठीक इसी प्रकार का क्वेश्चन है। समकोण समद्विबाहु, ये एक्स है, ये एक्स है, तो सिंपल सी बात है √2x होना है। ठीक है, और समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 50 वर्ग इकाई है। 50 वर्ग इकाई है, क्षेत्रफल दिया है, एरिया दे दिया है। एरिया देने का मतलब ये 50 वर्ग इकाई है, तो 50 इक्वल टू 1/2 x इंटू का x, 50 वर्ग इकाई। तो इसके कर्ण की लंबाई कितनी होगी? तो इसके कर्ण की लंबाई क्या होगी? देखिए ऑप्शन में क्या दिख रहा है, ऑप्शन में √2 का ऑप्शन दिख रहा है। अच्छा, √2 दो है, ठीक है, तो 50 इंटू ये हो जाएगा 1/2, 50 इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो 100 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। यहां से x का वैल्यू है आपके पास 10, ये निकाली तो आपके पास x का वैल्यू कितना है 10। पूछा क्या हमसे? पूछा हमसे कर्ण की लंबाई। कर्ण की लंबाई क्या होगी? कर्ण की लंबाई होगी √2x इक्वल टू 10√2, या इसे ऐसे कहें दे √2 इंटू 10 कहें, या फिर 10√2 कहें, बात एक ही है। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का परिमाप 30 मीटर है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का परिमाप, समद्विबाहु कहने का मतलब ये होता है कि समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, समकोण भी है और समद्विबाहु है। इसका अर्थ ये हुआ कि ये x है, ये x है, तो ये √2x होगा। और इसका परिमाप 30 मीटर है। इसका परिमाप जो है वो क्या है? 30 मीटर है। परिमाप जो है वह 30 मीटर है। इसका ये अर्थ निकलता है कि x प्लस √2x बराबर 30 मीटर। इसका ये अर्थ निकलता है कि 2x प्लस √2x बराबर 30 मीटर। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे? हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें x का वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि क्षेत्रफल इस फॉर्मूले निकाला जा सकता है 1/2 बेस इंटू हाइट। तो हमें बेस और हाइट दोनों चाहिए, और बेस और हाइट के रूप में x दिख रहा है। क्यों इस फॉर्मूले के यूज में करेंगे? इसलिए करेंगे क्योंकि ये जो है वो एक ट्रिपलेट फॉर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है, x √2x, इसलिए इस फॉर्मूले को आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें बेस और हाइट चाहिए, और बेस और हाइट का जो वैल्यू है वो x है। तो हमें कुल मिलाकर x का वैल्यू निकालना है यहाँ से। यहाँ से x बराबर, सॉरी, यहाँ से x कॉमन ले लेंगे तो 2 प्लस √2 इक्वल टू 30, तो x इक्वल टू 30 डिवाइड बाय 2 प्लस √2। परिमेयकरण कीजिए 2 माइनस √2, 2 माइनस √2। इस विधि को परिमेयकरण कहते हैं। परिमेयकरण प्रश्न को जो आपके पास भिन्न है उसको सरल बनाता है। तो क्या होगा इसमें कि नीचे जो साइन है वो बदल जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। ये प्लस है तो ये माइनस होंगे। सब कुछ सेम लिखा जाएगा, दोनों डिजिट सेम लिखे जाएंगे, बस केवल साइन बदला जाएगा। तो जो माइनस है ये प्लस है, तो ये माइनस होगा। यहाँ भी सेम टू सेम वैसे लिखा जाएगा, ऊपर नीचे दोनों। यदि यहाँ पे माइनस होता तो हम यहाँ प्लस लिखते, यहाँ प्लस लिखते, यहाँ प्लस लिखते, क्योंकि अभी प्लस है तो यहाँ माइनस माइनस आएगा। तो x इक्वल टू क्या आएगा? 30 इंटू 2 माइनस √2 डिवाइड बाय 2 का, अच्छा ये देखिए a2 प्लस √2, 2 माइनस √2, ये असल में क्या है? असल में a प्लस b और a माइनस b इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है। तो हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। इसको कैसे लिखेंगे? 2 स्क्वायर माइनस √2 होल स्क्वायर। तो x इक्वल टू 30 इंटू 2 माइनस √2 डिवाइड बाय, इसे आप कैलकुलेट कीजिए तो आपके पास आएगा 4 माइनस 2 इक्वल टू 30 इंटू 2 माइनस √2 डिवाइड बाय 2। ये इसे क्रॉस हुआ तो हमारे पास आ गया x का वैल्यू
15 2 माइनस रूट 2, 2 माइनस रूट 2 x का वैल्यू। अब x का वैल्यू जो हमारे पास ये आ चुका है तो अब इसको आप यहाँ पे रख सकते हैं। कैसे रखेंगे? 1/2 और 15 रूट 2 माइनस रूट 2 सॉरी 2 माइनस रूट 2, और चूंकि ये बेस इंटू हाइट है तो इसलिए हाइट भी सेम ही होगा, क्योंकि x ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों सेम सेम है तो x को रिप्रेजेंट करता है। तो 15 2 माइनस रूट 2, इस प्रकार से 1/2 इंटू 15 2 माइनस रूट 2 होल स्क्वायर। तो इस प्रकार से सॉल्व करेंगे। 2 इंटू 15 इंटू ये से तो 2 माइनस रूट 2 का वैल्यू 1.41 तो ये स्क्वायर 1/2 इंटू 15 इंटू 59, ये आपके पास 225 इंटू, इसे आप हल कर दीजिए तो ये आपके पास हल होने के बाद कितना आएगा? 2 में से 1.41 माइनस होगा 1.41 तो यहाँ पास दिख रहा है 0.59 दिख रहा है, तो 0.59 का स्क्वायर। तो ये फिर और हल होता है तो 1/2 इंटू 225 5 इंटू 0.59 0.59 और इसे आप हल कीजिए, ये बाई 100 तो इसे हल करने पे आपको क्या नजर आएगा? 25 नहीं, ऐसे इससे हल किया जाएगा, इसे कैलकुलेट किया जाएगा, सबको कैलकुलेट किया जाएगा और इसे हल करने के बाद जो हमारा आंसर है वही हमारा आंसर होगा। भाई ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन से क्या कहता है? ऑप्शन कहता है हमारे पास 41 36 39 34 किसके नज़दीक जा रहा है इसका कैलकुलेशन, तो यदि हमें करना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है, तो इसे कैलकुलेट कीजिए आप, इसका कैलकुलेशन आप कीजिए। इसी का आंसर बता दिया जा रहा है, ये आंसर इसका सी है, आंसर इसका 39 है और कैलकुलेशन आपको करना है, राइट। नेक्स्ट है हमारे पास एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का परिमाप क्या होगा जिसका क्षेत्रफल 200 सेंटीमीटर स्क्वायर है। परिमाप पूछा गया है, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है जिसका क्षेत्रफल 200 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो समद्विबाहु समकोण त्रिभुज वही बात है, सेम टू सेम वही थ्योरी। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, ये ये रूट 2x, इसका क्षेत्रफल आपके पास दिया हुआ है, क्षेत्रफल कितना है? 200 है, 200 है 1/2 x इंटू एक्स बेस इंटू हाइट, यहाँ से 400 तो x के स्क्वायर बराबर क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, ध्यान रखिएगा, इसलिए ये 400 200 को 200 गुना कर दिए इसलिए 400 आ गया और ये x स्क्वायर का x स्क्वायर, तो x का वैल्यू 20 आया। जब x का वैल्यू 20 आ गया, पूछा गया हमसे परिमाप पूछा गया है कि इसका परिमाप कितना होगा, इसका परिमाप होगा 20 प्लस 20 20 प्लस 20 प्लस 20 रूट 2 तो 40 प्लस 20 इंटू 1.41, तो इस प्रकार से कोई ऑप्शन दिखता है, तो ऑप्शन अभी नहीं दिख रहा है, तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा 40 प्लस 20 1.41, ये 2 8 और 2 2 8 2 और इस प्रकार से
ठीक है। तो इस प्रकार से 68.2 सेंटीमीटर इसका परिमाप आ गया। और ये ऑप्शन हमें मैच होता है, ऑप्शन जो मैच हो रहा है वह ऑप्शन ए से मैच होता है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। 68.3 सेंटीमीटर ये हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 16 मीटर स्क्वायर है, इसका कर्ण क्या हुआ? समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 16 मीटर स्क्वायर है। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज यानी सेम टू सेम कंडीशन आपको दिख रहा है। फिर से, एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज क्षेत्रफल 16 मीटर स्क्वायर है। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 16 मीटर स्क्वायर है, यानी इसका क्षेत्रफल 16 मीटर स्क्वायर है। तो इसका कर्ण क्या होगा, यानी इसका कर्ण क्या होगा, हमें ये फाइंड करना है। सेम टू सेम क्वेश्चन कह रहा है कि 16 समति क्षेत्रफल बराबर 16 मीटर स्क्वायर, 16 मीटर स्क्वायर, ये 16 आ गया 1/2। बेस क्या कह रहा है? बेस हमारे पास है x है, हाइट क्या है? x है, यहाँ से 32, x स्क्वायर बराबर 32, x बराबर √32 आया। ठीक है। फिर पूछता है कि इसका कर्ण क्या होगा? x का वैल्यू √32 है, तो कर्ण क्या है? कर्ण 2√x है। तो इस हिसाब से हमारे पास x का वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, तो 2√2 इंटू √32 हो जाएगा। इस प्रकार से ये 2√2 रूट क्या हो जाएंगे? √32 हो जाएंगे। कुछ इस प्रकार का लिखा सकता है, क्योंकि हम जानते हैं √a इंटू √b बराबर √ab होता है, इसीलिए √a इंटू √b बराबर √a इंटू b होगा। ठीक है। और इस प्रकार से ये हो जाएगा √64, और 64 किसका है? 8 का होता है। ठीक है, 8 का स्क्वायर होता है 64। इस प्रकार से ये 8, तो 8 क्या हमारे पास? 8 हमारे पास कर्ण, तो कर्ण का वैल्यू कितना आया? 8 आया। ये हमारे पास आंसर हो जाएगा, और ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। इस क्वेश्चन का ऑप्शन हमारे पास है डी। इस प्रकार से ये क्वेश्चन फिनिश होता है। हमारा क्वेश्चन है, एक त्रिभुज एबीसी जिसकी भुजा एबीसी है, एक त्रिभुज है एबीसी जिसकी भुजा एबीसी है, और एबीसी है के भीतर एक वृत्त बना हुआ है। उस त्रिभुज के भीतर एक वृत्त बना हुआ है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ए है, त्रिभुज का क्षेत्रफल भी ए है, तो इस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? राइट, यानी कहने का मतलब ये है कि आपके पास एक त्रिभुज है, उसमें एक वृत्त बना हुआ है, उसका आपके पास क्षेत्रफल दे दिया है, तो इसकी जो त्रिज्या है, वृत्त की त्रिज्या वो क्या होगी, ये पूछा जा रहा है। आपके पास ऑप्शन दिख रहे हैं ए बी सी डी, आपको इस फॉर्म में चाहिए। तो देखिए, जब इस फॉर्म में त्रिज्या पूछा जाता है तो त्रिज्या क्या होता है, यानी कुछ क्वेश्चन इस प्रकार से है कि आपके पास त्रिभुज है, ठीक है, और ए बी सी मान लिया जाए, त्रिभुज ए बी सी है, उसमें एक वृत्त है जो अधिकतम त्रिज्या के साथ बना हुआ है। तो पूछ रहा है कि इसकी त्रिज्या क्या होगी, ये क्या होगा, ये त्रिज्या क्या होगा, ये पूछा जा रहा है। ये त्रिज्या ये क्या होगा, ये पूछा जा रहा है, ये क्या होगा, ये त्रिज्या की त्रिज्या है। और क्या दे दिया है? क्षेत्रफल दे दिया त्रिभुज का, क्षेत्रफल दिया हुआ है, क्षेत्रफल आपके पास है ए, क्षेत्रफल ए है, राइट। तो क्या कैसे बनता है? तो देखिए, फॉर्मूला हमारे पास है त्रिज्या इक्वल टू त्रिभुज का क्षेत्रफल डिवाइड बाय त्रिभुज का अर्ध परिमाप। तो इसका मतलब ये हुआ कि R इक्वल टू त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या है? A है, A हो गया, और अर्ध परिमाप उसकी भुजाएं दी रखी है ए बी सी, तो अर्ध परिमाप हो गया A प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाय 2। जैसे आप कैलकुलेट कीजिएगा तो क्या कैसे कैलकुलेट होगा, ये जाकर किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2a डिवाइड बाय a प्लस बी प्लस सी, ये इसकी त्रिज्या है। यही हमारा आंसर होता है।
ऑप्शन है नंबर 2a डिवाइड बाई a प्लस b प्लस c, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो इस टाइप के सभी क्वेश्चन हम देख चुके हैं।